Hello students, welcome to our English class. Today we are going to start second chapter of class 10th. क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, और जो ये चैप्टर है ये हमारे फर्स्ट फ्लाइट बुक से है. ठीक है, चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने शायद ये नाम पहले सुना होगा. ठीक है, नेल्सन मंडेला जो हैं ये साउथ अमेरिका के बहुत ही पॉपुलर पर्सन थे. इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी पूरी स्टोरी को जानेंगे. ठीक है, अभी कुछ भी बताना सरप्राइज को खत्म करना होगा, तो अभी फिलहाल हम कुछ भी नहीं, मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं. हम चैप्टर के साथ ही जानेंगे कि नेल्सन मंडेला कौन थे. ठीक है, और उन्होंने क्या किया. राइट, तो अपनी बुक ओपन करें. ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट बुक पेज नंबर 16 और स्टार्ट करें मेरे साथ चैप्टर को रीड करना. सो बिफोर वी रीड, apartheid is a political system that separates people according to their race. एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अपने सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा. जो कॉन्सेप्ट था अपार्थेड का. ठीक है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था separation of people according to their race. मतलब लोगों को उनके रेस के बेसिस पर, यानी उनके कलर के बेसिस पर डिफरेंशिएट करना, उनमें भेदभाव करना. ठीक है, तो ये जो अपार्थेड का कॉन्सेप्ट था ये साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, जहां पर जो सफेद लोग थे यानी जो गोरे लोग थे वो ये मानते थे कि वो ब्लैक लोगों से, काले लोगों से क्या है, ज्यादा सुपीरियर हैं. और वो ये मानते थे कि जो ब्लैक रेस के लोग हैं, यानी जो काले लोग हैं जिनका स्किन टोन क्या है, डार्क है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ वाइट स्किन यानी फेयर स्किन लोगों की गुलामी के लिए ही बने हैं. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये टॉर्चर काफी लंबे समय तक साउथ अफ्रीका में चला, और इस पूरे स्ट्रगल में एक इंपॉर्टेंट रोल था नेल्सन मंडेला का. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इस स्टोरी को. ठीक है, और इससे पहले कि हम पढ़ें, हमें एक दो लाइन चीजें हमें पता कर होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहली चीज, मंडेला बिकेम the first black president of साउथ अफ्रीका. नेल्सन मंडेला जो थे ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे. ठीक है, तो उनका प्रेसिडेंट बनना तो बहुत बाद की बात है. ठीक है, ये उनकी लाइफ का एक अचीवमेंट था, लेकिन उससे पहले, प्रेसिडेंट बनने से पहले का जो स्ट्रगल है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की. ये जो साउथ अफ्रीका की आजादी की लड़ाई थी, किससे आजादी की लड़ाई? इस अपार्थेड सिस्टम से आजादी की लड़ाई थी. उस आजादी की लड़ाई में नेल्सन मंडेला का क्या रोल था, उन्होंने क्या क्या किया
और उसके बारे में नेल्सन मंडेला का क्या सोचना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 10th May dawned bright and clear। ठीक है, dawned bright and clear मतलब 10 मई की जो सुबह थी वो एक अलग रोशनी और एक अलग चमक लेकर आई। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। अच्छा, अब इससे पहले कि हम आगे इसे कंटिन्यू करें, सबसे पहले तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी बेसिकली नेल्सन मंडेला की ही ऑटोबायोग्राफी से ली गई है। मतलब इस चैप्टर को लिखा भी किसने है? नेल्सन मंडेला ने ही लिखा है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में वो अपने व्यूज, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 10 मई की जो सुबह थी वो एक अलग रोशनी और एक अलग चमक लेकर आई थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड। बिसीज मतलब सराउंडेड बाय। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार घिरा हुआ था किससे? डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर से। उन सब डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर से जो अलग अलग देशों से मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए थे इनॉग्रेशन से पहले। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ था जिसलिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा था, वो हम देखते हैं। और किस चीज का इनॉग्रेशन था देखें। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। ये जो इनॉग्रेशन था, ये इनॉग्रेशन एक सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी दुनिया भर के लीडर्स की। कहां पर? साउथ अफ्रीका की जमीन पर। अच्छा, इनॉग्रेशन किस चीज का था अभी कुछ ही देर में पता लगेगा। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। अब जो भी इनॉग्रेशन की जो सारी सेरेमनीज थी, वो सारी सेरेमनीज कहां पर हुई? एक सैंडस्टोन से बने हुए एम्पी थिएटर में। एम्पी थिएटर मतलब एक ओपन ऑडिटोरियम, एक ओपन थिएटर। ठीक है, उस एम्पी थिएटर में हुई। ठीक है, जो कहां पर था? प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के पास में था। For decades, this had been the seat of white supremacy। ठीक है, पिछले 10 सालों से मतलब कई डेकेड से, डेकेड्स मतलब अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, डेकेड का मतलब होता है 10 साल का समय। तो पिछले कई डेकेड से, यानी कई सालों से ये जो बिल्डिंग थी, यूनियन बिल्डिंग, इट वॉज द सीट ऑफ वाइट सुप्रेमेसी। मतलब ये वो जगह थी जहां से जो वाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, वो क्या करते थे? ब्लैक लोगों पर राज करते थे, हुकूमत करते थे। ठीक है, एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और आज यही यूनियन बिल्डिंग सबूत बनी, गवाह बनी किस बात का? एक रेनबो गैदरिंग का। रेनबो गैदरिंग का मतलब यहां पर क्या है? रेनबो में जिस तरीके से सारे कलर्स होते हैं, तो रेनबो गैदरिंग का मतलब यहां पर है कि यहां पर हर कलर, हर कास्ट, हर रिलीजन के लोग मौजूद थे। ठीक है, तो इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन। अलग अलग नेशंस यहां पर इकट्ठा हुए थे। ठीक है, क्यों इकट्ठा हुए थे? किस चीज के इनॉग्रेशन के लिए इकट्ठा हुए थे? फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि 10th मई को साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक मतलब जिसे लोगों ने खुद चुना हो, नॉन रेशियल मतलब जो लोगों के बीच में कलर के बेसिस पर कोई भी पार्शियलिटी या डिफरेंशिएशन नहीं करती थी, ऐसी गवर्नमेंट का क्या होना था? इनॉग्रेशन होना था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ेनानी। उस दिन नेल्सन मंडेला के साथ कौन था? उनकी बेटी ज़ेनानी भी थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सॉर्न
इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सबसे पहले फंक्शन स्टार्ट हुआ तो फंक्शन के स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या किया गया, मिस्टर डी क्लार्क को शपथ दिलाई गई। ठीक है, उन्होंने किसकी शपथ ली, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की। ठीक है, देन थाबो म्बेकी was sworn in as first deputy president। चलिए इसे हम लिख लेते हैं ताकि आपके लिए इसको थोड़ा सा याद रखना आसान होगा। ओके, तो सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने क्या लिया, अपनी ओथ ली। ठीक है, एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है, मिस्टर डी क्लार्क को क्या बनाया गया, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। आफ्टर दैट देन थाबो म्बेकी, इन्होंने अपनी शपथ ली एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है, आफ्टर दैट, ठीक है, थाबो म्बेकी वाज स्worn in as first deputy president। when it was my turn, उसके बाद नंबर किसका आया, नेल्सन मंडेला का, जो क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उन्होंने अपनी ओथ ली एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका। सो व्हेन इट वाज माय टर्न, I pledge to obey and uphold the constitution। नेल्सन मंडेला ने शपथ ली कि ये जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट कर देंगे अपने नेशन और अपने नेशन के लोगों को। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और जो वहां पर शपथ तो ले ली, उसके बाद स्पीच देनी थी, तो अपनी स्पीच जो वहां लोग थे और जो पूरी दुनिया से लोग इन्हें टेलीविजन पर देख रहे थे, उन लोगों को स्पीच में नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, सुनिए, हम अब इनकी स्पीच पढ़ेंगे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। ठीक है, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज हम सब लोग यहां पर उपस्थित होकर, यहां पर प्रेजेंट होकर अपनी शुभकामनाएं देते हैं इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को। ठीक है, उस देश को जो अभी अभी क्या हुआ है, आजाद हुआ है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टिंग टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ठीक है, हमारा जो ये आजाद देश है, ठीक है, साउथ अफ्रीका का जो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, ये कैसे क्रिएट हुआ, ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से क्रिएट हुआ है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या था, द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड। ठीक है, लोगों के से भेदभाव और गुलामी वाला जो सिस्टम था, उस गुलामी वाले सिस्टम के कई सालों तक प्रताड़नाएं, यातनाएं झेलने के बाद, उस स्ट्रगल को फेस करने के बाद
कई सालों की मेहनत के बाद, ठीक है, एक फ्री, इंडिपेंडेंट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट फाइनली साउथ अफ्रीका में क्रिएट हुई। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो हमारी कंट्री है, ठीक है, ये जो हमारी लिबर्टी है, ये जो हमारी आज़ादी है, क्योंकि ये हमें इतनी मुसीबतों के बाद मिली है, तो ये आज़ादी ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर पूरी दुनिया इस पर गर्व करे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host of the nations of the world on our own soil. हम यानी किसको रिप्रेजेंट करते हुए कह रहे हैं नेल्सन मंडेला? सभी ब्लैक लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए कह रहे हैं कि हम सब ब्लैक लोग, जिन्हें कुछ समय पहले तक क्या माना जाता था? आउटलॉज माना जाता था, जिनके पास कोई अधिकार नहीं थे, जिनके पास कोई राइट्स नहीं था, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, हम लोगों को आज ये एक रेयर प्रिविलेज दिया गया, एक रेयर एडवांटेज दिया गया कि हम सब लोग आप सबका अपनी ही जमीन पर स्वागत करें। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory of justice, for peace, for human dignity. हम उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो दूसरे देशों से हमारे यहाँ पर आए, हमारे लोगों के साथ रह रहे हैं। हम हमारे उन सभी इंटरनेशनल गेस्ट का धन्यवाद, उन सबको धन्यवाद देते हैं कि वो हम सब लोगों के बीच में आए, उन्होंने हमें हमारी खातिरदारी दिखाने का मौका दिया, हॉस्पिटैलिटी शो करने का मौका दिया, क्योंकि ये जो हमारी विक्ट्री है, ये सिर्फ साउथ अफ्रीकन लोगों की जीत नहीं है। इट इज अ विक्ट्री ऑफ जस्टिस। ये न्याय की जीत है, शांति की जीत है और ह्यूमन डिग्निटी, इंसान के आत्मसम्मान की जीत है। We have at last achieved our political emancipation. ठीक है, हमें आखिरकार फाइनली क्या मिल गया? हमारा पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। हमें फाइनली फ्रीली हमारी गवर्नमेंट बनाने का मौका मिल गया। ठीक है, वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. हम कसम खाते हैं कि हम हमारे इस देश को, हमारे लोगों को आजाद कराएंगे। किससे? पॉवर्टी से, डिप्रिवेशन से, सफरिंग से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन से। अपार्थाइड से तो हम जंग जीत गए, लेकिन जो हमारी और दूसरी लड़ाइयां हैं, हम उससे हमारे देश को आजाद करेंगे। किस किस तरह की स्ट्रगल से आजाद करेंगे? पॉवर्टी से, ठीक है, डिप्राइवेशन से, जो कमियां हैं उससे, सफरिंग से, जो तकलीफें हैं उससे आजाद करेंगे हमारे लोगों को, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन जो हैं उनसे हमारे देश को आजाद करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by other. इस देश में दोबारा अब ऐसा कभी नहीं होगा जब एक इंसान दूसरे इंसान को दबाएगा, उस पर अपना हक जमाएगा या किसी और इंसान को अपना गुलाम बनाएगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. इससे बड़ा ह्यूमन अचीवमेंट शायद ही ये सन कभी और देख पाएगा। लेट फ्रीडम रेन, फ्रीडम को फैलने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका का भला करे। तो ये थी हमारे नेल्सन मंडेला की स्पीच, जो उन्होंने प्रेसिडेंट पद की या प्रेसिडेंशियल पोस्ट की ओथ लेने के बाद वहां पर प्रेजेंट सभी गेस्ट को दी थी। आगे देखें। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union Building. ठीक है, उनकी स्पीच के कुछ ही देर बाद सब लोगों ने अपनी नजरें जो है वो आसमान की तरफ उठा ली और आसमान में देखने लगे।
ठीक है, आसमान में क्या हो रहा था, आसमान में जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप कैरियर थे, वो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से निकल रहे थे, अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट परसेशन एंड मिलिट्री फोर्स, ये सिर्फ एक पिन पॉइंट परसेशन, ठीक है, और सिर्फ मिलिट्री फोर्स की पावर का डिस्प्ले नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये इस बात का डेमोन्स्ट्रेशन था कि जो साउथ अफ्रीका की मिलिट्री है वो क्या है, पूरी तरीके से डिवोटेड है किसके लिए, इस नई गवर्नमेंट के लिए। They are fully loyal to this new born liberty, इस new born democracy, ठीक है, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest general of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अभी इससे कुछ ही समय पहले जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के हाईएस्ट जनरल्स थे, जिनके चेस्ट पर कई सारे मेडल्स लटके हुए थे, जो उनके अचीवमेंट्स को शो कर रहे थे, वो सब लोग नेल्सन मंडेला के पास आए और उन्होंने अपनी लॉयल्टी प्लेज की नेल्सन मंडेला को। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन लोगों ने आकर अपनी लॉयल्टी मुझे प्लेज तो की, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात थी कि अगर आज से कुछ सालों पहले की अगर हम सिचुएशन देखते तो ये वही लोग थे जो मुझे सैल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे जेल में डाल देते, ठीक है, अगर साउथ अफ्रीका अपार्थाइड सिस्टम से फ्री नहीं हुआ होता। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. उसके बाद, ठीक है, एक शेवरन का मतलब होता है अ पैटर्न in the shape of V शेप का पैटर्न। तो एक इम्पाला जेट्स का शेवरन मतलब एक पैटर्न जो V शेप में था, उसने क्या किया, आसमान में 5 डिफरेंट कलर्स का स्मोक छोड़ा, ठीक है। कौन कौन से कलर्स का, वो कलर थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, जो साउथ अफ्रीका के न्यू फ्लैग के कलर्स थे। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। उसके बाद साउथ अफ्रीका के जो 2 नेशनल एंथम्स थे, उन 2 नेशनल एंथम्स को प्ले किया गया, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग निकोसी सिकिलिल आई अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टैम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। और नेल्सन मंडेला ने वाइट लोगों को और ब्लैक लोगों को जो साउथ अफ्रीका के 2 नेशनल एंथम्स थे वो गाते हुए देखा। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. हालांकि उस समय जो वाइट ग्रुप था और ब्लैक ग्रुप था, पहले तो क्या होता था, व्हाइट लोगों का अलग नेशनल एंथम था, ब्लैक लोगों का अलग नेशनल एंथम था, ठीक है। ब्लैक लोग जो थे वो व्हाइट लोगों के नेशनल एंथम से नफरत करते थे, व्हाइट लोग ब्लैक लोगों के नेशनल एंथम से नफरत करते थे। लेकिन उस दिन किसी को ये पता नहीं था, किसी ने ये नहीं सोचा था, ना व्हाइट लोगों ने ना ब्लैक लोगों ने, कि दूसरे के नेशनल एंथम से जिससे वो अब तक इतनी नफरत करते थे, एक दिन उन्हें उन दोनों ही नेशनल एंथम्स के वर्ड्स बाय हार्ट याद हो जाएंगे। चलिए आगे देखें। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब ये जो साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, इसके इनॉग्रेशन वाले दिन नेल्सन मंडेला बहुत ज़्यादा
इमोशनल हो गए अपनी हिस्ट्री को याद करके, उस सारे स्ट्रगल, उस सारे टॉर्चर को याद करके जो उन्होंने फेस किए थे। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। ठीक है, वो बताते हैं कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, ठीक है, एंग्लो बोर वॉर के कुछ सालों बाद और नेल्सन मंडेला के बर्थ से कुछ सालों पहले जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आपस के जो डिस्प्यूट्स थे उन डिस्प्यूट्स को खत्म किया, अपनी एक पूरी यूनिटी बना ली, एक टीम बना ली, ठीक है, और क्या किया, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम सब वाइट लोग मिलकर साउथ अफ्रीका के जितने भी ब्लैक लोग हैं उन पर रूल करेंगे, ठीक है, उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, वो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर ने क्या किया, उस स्ट्रक्चर ने दुनिया की सबसे हार्शेस्ट, सबसे रूड, सबसे इनह्यूमन सोसाइटी को क्रिएट किया, ठीक है। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में, एंड माई ओन 80 डेकेड्स एज अ मैन, और नेल्सन मंडेला की एज के 80 ईयर्स के बाद, 80 साल के हो चुके थे वो, उनकी एज के 80 ईयर्स के बाद, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न। उस सिस्टम को क्या कर दिया गया, फाइनली खत्म कर दिया गया, अपार्थाइड सिस्टम को खत्म कर दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और उसे रिप्लेस कर दिया गया एक ऐसे सिस्टम से जो हर इंसान के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, हर इंसान के फ्रीडम को रिकॉग्नाइज करता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका स्किन कलर कैसा भी हो, राइट। तो आगे की स्टोरी हम हमारे अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए फिलहाल हम इस स्टोरी को यहीं पर छोड़ेंगे, राइट। आपके लिए होमवर्क इतना सा रहेगा कि आपके बुक में पेज नंबर 17 पर एक टेबल दी हुई है, ठीक है। इस टेबल में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। आपको इन्हें मैच करना है, साथ ही थोड़ा सा नेल्सन मंडेला की हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करना है, ठीक है। तो इतना काम आप करिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे इस स्टोरी के अगले पार्ट के साथ, आगे इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक थैंक यू।